आपके गणित किट में इस टाइप के क्यूबिकल ब्लॉक आए हैं। यूपीएस के भी किट में है और पीएस के भी किट में है। घनाकार ब्लॉक किस आकार का है? घनाकार है। घन क्यों है? क्यों घन है? क्योंकि ये दो आकृति लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। ये उत्तर होना चाहिए। घन क्यों है कि ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर है उसको हम घन कहते हैं। ठीक, अब ये आया है तो मेरा ये है टीएलएम एक कंसेप्ट अनेक। तो कई चीज इससे हमको, एक तो इसका जो ओरिजिनल रूप है घन, तो घन की अवधारणाओं को हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई, अगर दो घन को मिला दिया जाए तो आप क्या देख रहे हैं? इसका नाम क्या हो गया? घना। क्योंकि इसकी लंबाई 2 हो गई, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1, तो 2 गुणे 1 का ये घना हो गया। इसी तरीके का अब इससे संबंधित जितने कंसेप्ट हैं उस चीज को हम बता सकते हैं। जैसे एक कंसेप्ट में लिया हूं, यह एक क्या घनाभ है? घनाभ है। इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है? कोई एक लड़का बोल दे, कोई एक लड़का बोल दे, कोई। चलो लक्ष्मी बताओ, इसकी लंबाई कितनी है? लंबाई 5। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 2। ऊंचाई कितनी है? 1। तो यह हो गया, यह घनाभ का डायमेंशन हो गया 5 गुणे 2 गुणे 1 यूनिट मान लीजिए है। ठीक है, 5 गुणे 2 गुणे 1 यूनिट का ये घनाभ। अब मान लीजिए इसी तरीके का एक कांग्रुएंट फिगर ये भी है, क्यूबॉइड, मैंने कांग्रुएंट मैंने सर्वान्वय सम। ये भी किस आकार का है? 5 गुणे 2 गुणे 1। और मेरा ये प्रश्न है कि अगर दोनों को मिलाकर हमको एक पैकेट बनाना है कपड़े का, तो कम से कम कपड़ा यूज हो, कम से कम कपड़ा यूज हो, तो हम किस प्रकार इसको मिलाएंगे जिससे कम से कम कपड़ा यूज हो? मतलब चारों ओर अगर लपेटा जाए कपड़े में, तो हम किस प्रकार इसको मिलाएंगे कि कम से कम कपड़ा यूज हो? अच्छा ठीक है, एक प्रश्न ये है। इस प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए यह क्यूबिकल ब्लॉक अत्यंत उपयोगी है। अब देखिए, अब इसका हम अलग से अगर टीएसए निकालना है, टीएसए का मतलब इसके पहले वाले क्लासेज में आप लोग को बताया गया है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो यह घनाभ है, एक फार्मूला भी जनरेट किया गया है घनाभ के लिए। तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कोई भी एक लड़का बता दे। चलो तुम बताओ लक्ष्मी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बहुत सुंदर। 2LB प्लस, देखिए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ इसके पहले बताया जा चुका है और इससे भी मैं स्पष्ट करूंगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2LB प्लस BH प्लस HL। आइए देखते हैं कैसे। देखिए L ये है, B ये है, एक LB ये हो गया और उसी के पैरेलल ये भी LB हुआ, इसलिए 2LB लिखा गया, इसलिए 2LB लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये L है और ये H है, तो इसका क्षेत्रफल LH। इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? LH। और उसी तरीके से ये भी LH, ये B और ये है H, तो इसका क्षेत्रफल BH और फिर इसका क्षेत्रफल BH, इसलिए 2BH। अब हम आइए इसका निकालते हैं।
या कैलकुलेट कोई कर लिया और बताए इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ कितना हुआ? 34। वेरी गुड। देखिए आप लोग कैलकुलेट कर लिए 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 5। अब यहाँ पर 2 10 प्लस 2 प्लस 7 और 10 2 12 10 क्या ये 5 है, 5 गुणे 1 ना 5, तो ये हो गया 2 गुणे 17 कितना आ गया? 34 वर्ग यूनिट में आएगा। वर्ग यूनिट, यूनिट इसलिए कि सेंटीमीटर इंच हम बोल नहीं रहा है इसलिए यूनिट मान लें, वर्ग यूनिट। अब कहने का मतलब कि क्या दोनों को मिला देने पे संपूर्ण पृष्ठ इसका दोगुना होगा? 34 का दोगुना होगा। कितने लोग इसके पक्ष में है कि अगर दोनों को हम मिला दें तो इसका संपूर्ण पृष्ठ 68 वर्ग यूनिट हो जाएगा? अगर नहीं है तो क्यों? चलो तुम नीरज बताओ कि नहीं होगा। क्यों? उसको किस तरफ से जोड़ना है? हाँ, इसको किस तरफ जोड़ना है। देखिए कितना बढ़िया उत्तर है। देखिए हम अगर ऐसे जोड़ते हैं इसका कुछ डायमेंशन, ये क्यूबॉइड जो बना रिजल्टिंग क्यूबॉइड, इस तरीके का जोड़ने से रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो बना उसका कुछ अलग टीएसए होगा। अगर इस तरीके से मान लीजिए कोई बालक इस तरीके से जोड़ दे, बालक चाहे बालिका, बालक मैं कह देना ऐसा मत समझिएगा कि लड़कियों को मैं नहीं बोल रहा, ऐसे कोई जोड़ दे तो इसका कुछ क्यूबॉइड अलग होगा। अब कोई कहे कि हम नहीं इस तरीके से जोड़ेंगे, एक के ऊपर एक इस तरीके से रख देंगे तो इसका टीएसए अलग। आइए हम तीनों का टीएसए निकाल कर बताएंगे किसमें हम लपेटे तो कपड़ा कम लगेगा। आइए चलिए पहले हम पहला केस हम लेते हैं कि अगर इस तरीके से जोड़ते हैं तो L इंटू बी वाला ढक रहा है कि नहीं ढक रहा? ढक गया। अब इसका अब बताइए इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का पहले ऐसे था, अब हम अगर इस तरीके से जोड़ दें तो इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का लंबाई कितना हुआ? लंबाई चलो तुम बताओ बाबू मनीष, इसका लंबाई कितना है? 5। पहला केस हम ले रहे हैं इस तरीके का जोड़ने के केस फर्स्ट में 5 यूनिट हो गया, लेकिन ऊंचाई कितना हो गया? ऊंचाई तो 2, ऊंचाई 2, बहुत सुंदर। और चौड़ाई कितना हो गया? चौड़ाई 2। अब जो ये क्यूबॉइड था इस वाले में बस 2 गुना हो गया, 5 गुणे 2 गुणे बन गया। अब इसका तुरंत आप लोग टीएसए आप लोग भी निकालिए, हमारे साथ निकालिए, अच्छा रहेगा। चलिए इसका टीएसए 2 5 गुणे 2 धन 2 गुणे 2 धन 2 गुणे 5 10 2 दूना 4 2 पचे 10 10 10 20 4 24 गुना 48 वर्ग यूनिट। यानी अगर इस तरीके से हम इसका पैकेट बनाए तो उसमें 48 वर्ग यूनिट कपड़ा लगेगा। क्लियर हो? पहला केस हो गया। अब हम कह रहे हैं कि नहीं इस तरीके से नहीं जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। अब आइए इसमें देखें कपड़ा कितना लगता, इसका टीएस से इस रिजल्टिंग क्यूबॉइड का टीएस से, तो इसका चलो बताओ नीरज, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बताओ। ये सेकेंड लंबाई 4, लंबाई 4, लंबाई तो लंबाई 5, लंबाई 5 चौड़ाई 4, गुड, ऊंचाई 1। देखिए ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना। अब फिर से ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 लंबाई हो गया, चौड़ाई 1 2 3 4 और ऊंचाई 1। अब इसका टीएस से इसी फार्मूले से टीएस से हो जाएगा इस स्थिति में 5 गुणे 4 धन 4 गुणे 1 धन 1 गुणे 5 5 चौके 20 धन 4 धन 5 2 20 4 24 5 29 29 दूना 58।
कितना कपड़ा लग रहा है? 58 वर्ग यूनिट। देखिए अब आइए, अब कोई कहे कि नहीं अब हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़िए। ये कितना खूबसूरत सवाल का व्याख्या इस क्यूबिकल ब्लॉक के द्वारा किया जा रहा है। देखिए अब इस तरीके से जोड़िए। चलो सुप्रिया लंबाई बताओ। लंबाई 10। लंबाई 10। वाह सुप्रिया पहले सोच रही है। लंबाई हो गया 10, और चौड़ाई 2, चौड़ाई 2, ऊंचाई 1। अब निकाल लीजिए। 10 गुणे 2 धन 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 10। अब ये हो गया 2, 10 दूना 20 धन 2 धन 10। ये हो जाएगा 2 और 20 2 22, 22 10 हाँ 20 2 22 10 32। चलिए 32 और 2 गुणे 32 कितना हो गया? 64 वर्ग यूनिट। आप लोग कैलकुलेशन किए हैं? गलत नहीं है ना? नहीं। देखिए 10 गुणे 2 धन 2 गुणे 1 धन 1 गुणे 10 दूना 20 2 इकाई 2 10 इकाई 10 और इस तरीके से 20 2 22 10 32 32 दूना 64 वर्ग। तो बताइए इसका मतलब इस तरीके से अगर जोड़ा जाए तो कपड़ा कम लगेगा। इस तरीके से मान लीजिए कोई खिलौना बना लीजिए, उसको किस पेंट से रंगे, किस प्रकार से करें कि कम से कम पेंट लगे। तमाम चीजों की आवश्यकता होती है आपके गणितीय ज्ञान का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करने के लिए। अब जो गणित का प्रयोग करके करता है उसका जीवन सुखदायी और आसानी से खूब बढ़िया से उसका, और देखिए पैसा भी बचाता है क्योंकि गणित हिसाब किताब की चीज है ना। आप कैलकुलेट जानते रहे तभी कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रयोग आपको बताया गया कि किस तरीके से आप करेंगे इस क्यूबिकल ब्लॉक को लेकर, और क्यूबॉइड के टीएसए का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से हम इससे कर सकते हैं। अब आइए, क्योंकि हमारा ये आज का टॉपिक ही है कि टीएलए में कॉन्सेप्ट अनेक, तो दूसरा हम लेने जा रहे हैं आपका कि यदि आप इस कक्षा में जितने बच्चे हैं, इस कक्षा में जितने बच्चे हैं अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएं तो कुल कितने बार हाथ मिलाए जाएंगे? ठीक, प्रश्न समझ में आया? हाँ, तो अब इस कक्षा में मान लीजिए अगर हाथ इतने बच्चे हैं जो भी हैं, मान लीजिए 40 इस समय है, तो 40 बच्चे एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? प्रश्न समझ गए नहीं समझ गए? जैसे मान लीजिए कि 4 लड़के आप 4 लड़के, चलो अनिल तुम आ जाओ। अब 4 लड़कों का लेकर बता रहे हैं कि देखिए कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक, तो अगर ये नाम बताइए आप, नीरज, तो नीरज हाथ मिला रहे हैं, चलिए हाथ मिलाइए इसे। 1 बार हो गया, गिनिए 2 3, यानी 4 लड़के अगर हैं तो नीरज हाथ मिलाए, सबसे मिलाए, कितनी बार मिलाया गया? 3 बार। अभी तक 3 बार मिला गया। और लड़कों की संख्या 4, फिर उसके बाद अनीस हाथ मिलाओ। अब नीरज से नहीं मिलाएंगे क्योंकि नीरज तो अनीस से हाथ मिला चुके हैं ना, तो नीरज को छोड़कर ही मिलाएंगे। चलो मिलाओ, 1 2, कितनी बार हो गया? 2 हो गया। तो 4 धन 3 धन 2, 3 धन 2। अब उसके बाद मनीष, किससे हाथ मिलाएंगे? अनीस से तो मिलाएंगे नहीं, अनीस एक बार मनीष से मिला चुके हैं। अब मनीष, इनका भी संयोग से मनीष ही है नाम इनका, तो डबल मनीष, तो आपस में दोनों लोग हाथ मिला लेंगे। तो अगर 4 बच्चे हैं तो कितनी बार हाथ मिलाए गए? 6 बार। कितनी बार हाथ मिलाए गए? 6 बार। यानी 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का योग आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहली में 3, दूसरे, अगर 5 लड़के हैं, 5 लड़के हैं
चलो आ जाओ अंकुश, आ जाओ। 5 लड़के अब हो गए। अब 5 लड़के अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे? देखिए, अगर मान लीजिए अंकुश मिला रहे हैं तो सबसे कितनी बार है? 4। पहली बार 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1। तो एक पैटर्न आपको मिल रहा है कि अगर 4 लड़के हैं तो 1 से लेके 3 तक की संख्याओं का योग, अगर 5 लड़के हैं तो 1 से लेके 4 तक की संख्याओं का योग। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 10 लड़के हैं तो क्या आएगा उत्तर? 1 से लेके 9 तक की संख्याओं का योग। तो यह आप देखिएगा, एक फिल्म है सुपर 30, उसमें देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया उस फिल्म में। अब आइए, आज हम एक सूत्र की स्थापना इस ब्लॉक की तरीके से, इस ब्लॉक की सहायता से करेंगे। जो ये ब्लॉक है, देखिए ब्लॉक, अब दूसरा कंसेप्ट मैं बताने जा रहा हूं किस तरीके से इसको करेंगे। बात नहीं, यदि मान लीजिए कि आपको 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग निकालना है, 1 से लेके 10 तक की संख्याओं को, तो आप जाहिर सी बात है जोड़ेंगे 1 से लेके 10 तक। तो इसके लिए एक पैटर्न भी अंत में मैं इसके बताऊंगा, पहले इस थ्योरम के बारे में बता दूं। अब 1 से लेके मान लीजिए 20 तक की संख्याओं का योग निकालना है। इसी तरीके से तो कुछ कठिनाई स्तर बढ़ता जाएगा। 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का योग निकालना है तो कठिनाई स्तर बढ़ता जाएगा। 1 से लेके 100 तक, अगर आपसे कहा जाए 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं का योग निकालिए, तो इसके लिए एक सूत्र आता है जो आप 11-12 में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के द्वारा उस सूत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन आज हम एक टीएलएम के द्वारा इस सूत्र को बता सकते हैं। देखिए, ये ब्लॉक है, इसी ब्लॉक से देखिए, ये देखिए, सबसे नीचे वाली पंक्ति में कितने ब्लॉक हैं? 10। इसके ऊपर वाले पंक्ति में 9। कैसे कौन गिना कि 8 है? चलिए गिन ले, फिर से गिना दे भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके ऊपर वाले पंक्ति में 8, इसके ऊपर वाले पंक्ति में 7। इस तरीके से आप समझ गए कि सबसे ऊपर वाले पंक्ति में 1 ब्लॉक है, उसके नीचे वाले पंक्ति में 2 ब्लॉक है, उसके नीचे वाले पंक्ति में 3 ब्लॉक है, उसके 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक, 6 ब्लॉक, 7 ब्लॉक, 8 ब्लॉक, 9 ब्लॉक, 10 ब्लॉक। यानी अगर हम कहें कि इसमें कुल कितने ब्लॉक लगे हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? 1, कोई बताओ? अब हमने बताया, तो बताओ कितना 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 इसमें लगा है। क्या करेंगे? 1 धन 2 धन 3 धन करेंगे, नहीं करेंगे? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग करेंगे। क्या करेंगे? 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग करेंगे, तब आपको मालूम हो जाएगा कि इस आकृति में कितने ब्लॉक लगे। ठीक, अब हम कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करिए। देखिए, इसी तरीके से ये भी बना हुआ है, बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? अगर इसको मिला दिया, ये भी देखिए। अब आप हमारे हाथ में 2 एकदम कॉन्ग्रुएंट फिगर है, साइड फिगर, अरेंजमेंट करिए, व्यवस्था एकदम कॉन्ग्रुएंट एक से। इसके नीचे वाले ब्लॉक में कितना है? कितने? गिनो गिनो बेटी। 10 है ना? और उसके ऊपर वाले ब्लॉक में 9। इसके तो यानी अगर दोनों को मिला दिया जाए
तो 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का योग ये है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग ये है। अगर दोनों को मिला देने पे आप देखेंगे क्या बन रहा है। अब देखिए अब क्या बन गया, ध्यान दीजिए, एक वर्ग बन रहा, क्या है बन रहा। अच्छा, कई लोग कह रहे वर्ग, ठीक है, कई हो सकता है कि अभी गिनने में दिक्कत हो। चलो बताओ भाई, आप कुछ खड़े हो जाओ। लंबाई की तुम एक साइड गिनो, कोई कौन साइड गिन रहे हो? आप गिनो। 11। चलो अब इस वाले साइड में लक्ष्मी की तुम गिनो। 10, यानी 11 गुणे 10 का वर्ग तो हो नहीं सकता, क्योंकि वर्ग की भुजाएं आपस में बराबर होगी। कि वर्ग की भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होगी। तो आप ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको अलग रख रहे हैं तो ये क्या बन रहा है? 1 गुणे 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग के द्वारा बना। अगर इसको हम कंबाइंड कर दे रहे हैं, कंबाइंड रूप से यह एक आयत बन जा रहा है, जिसकी भुजा, एक भुजा कितनी है? एक भुजा 11, यानी 2 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग, 10 तक की संख्याओं का योग एक आकृति में ना है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का आकृति कितना लिए हैं? 2 आकृति लिए हैं, इसलिए हम ब्रैकेट के बाहर क्या लगा दिए? 2 का योग बराबर। अब कितने ब्लॉक हैं, इसको निकालने के लिए इस आयत के लंबाई में चौड़ाई से गुणा कर दीजिए, होगा कि नहीं? तो लंबाई कितना है इसका? अभी 11, चौड़ाई कितना है? 11 गुणे 10, क्या आ जाएगा? 11 गुणे 10। तो कितना खूबसूरत तरीके से इसकी व्याख्या ये कर रहा है, जो आगे आप समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ाया जाएगा, आपके 10th क्लास में ही है, तो उसके द्वारा आप इसको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ किस तरीके से इस TLM के माध्यम से आप खुद ये एक सूत्र की स्थापना करने जा रहे हैं कि अब क्या हो जाएगा। इसलिए 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 11 गुणे 10 बटा 2 से भाग दे देंगे ना, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक में एक में यूज हुआ है, एक में यूज हुआ है। हमारे पास कितने हैं? 2 है, तो 2 का योग बराबर एक आयत का क्षेत्र, ये हुआ आयत का क्षेत्रफल के द्वारा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 पच्चे 10, 55। आया कि नहीं आया? आया। तो इस तरीके से आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग 55। अब आइए हम सूत्र की स्थापना करते हैं। अगर मान लीजिए 100 हो, तब क्या होगा? तब कितने गुणे कितने का आयत बनेगा? सोचिए, अगर 100 है, पहली लाइन में 100, दूसरे में 99, तीसरी में 98, इस तरीके का है। अगर मिलाएंगे, अगर हम पहली लाइन में 10 लिए, उसके बाद 9 लिए, लाइन को देखते हाथ में लेते हुए, पहली लाइन में आपने 10 लिया, दूसरी लाइन में आपने 9 लिया, तीसरी लाइन में आपने 8 लिया, तो योग कितना हुआ वो बताइए? 11 गुणे 10 बटा 2। 11 गुणे 10 का आयत बना कि नहीं बना? अगर 100 है तो कितने गुणे कितने का आयत बनेगा? 100 गुणे 101। नीरज का उत्तर एकदम सही है। नीरज एलएमएस में भी 110 क्वेश्चन किए हैं, तो इसलिए इनका उत्तर देखिए पहले ही। अब इतना जल्दी हम उत्तर का एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन चलिए, अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का योग
ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 100 गुणे 101 बटा 2 होगा कि नहीं होगा? होगा ना, 100 गुणे 101 बटा 2। यानी आप अगर निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हैं। 50 आइए हो जाएगा 50 इकाई, 50 और 50 इकाई 5050, 5050। इसी तरीके से आप एक सूत्र बना लीजिए, 1 से 1000 तक, 1 से 1 लाख तक का योग। तो सूत्र क्या होगा, अगर मान लीजिए संख्या x है तो x में x प्लस 1 जोड़िए और बटा 2 कर दीजिए, और x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, चाहे 10 लीजिए। अगर 1 से लेकर 10 तक की योग निकालना है तो x बराबर 10 ले लीजिए। घनश्याम 1 से लेके 100 तक का योग निकालना हो तो x बराबर क्या ले लेंगे, 100। चलिए हम 1000 का उत्तर आप लोगों से निकालना निकलवाना